चलो भाई, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने डैशबोर्ड के अंदर अपना जो भी कोर्स वगैरह था उनको फेच भी करवा लिया था, अपडेट भी करवा लिया था, और हम लोगों ने उनको डिलीट भी करवा लिया था। ठीक है। अब हमारे पास जो अगला काम होने वाला है वो होने वाला है टीचर्स का। कि भाई हमारे पास जो टीचर है वो कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, उसके साथ हमारा को क्या करना पड़ेगा, दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस काम को करने के लिए भाई पहले मेरे पास यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ रहा है पेजेस। मेरे को यहाँ से आगे पेजेस को हटाना पड़ेगा, यहाँ पर आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टीचर्स। ठीक है। और उस टीचर्स नाम के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से ड्रॉप डाउन के अंदर लिखा हुआ आ रहा होगा उसी तरीके से ऑल टीचर और फेच टीचर। ठीक है। इस तरह का काम करने के लिए भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने वीएस कोड में मैं आता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि भाई हमारे को अपने साइड बार के अंदर जाना पड़ता है। तो साइड बार में जाने के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ, भाई रिसोर्स के अंदर जाता हूँ और व्यूज में जाता हूँ। व्यूज के अंदर देखिएगा भाई मेरे पास यहाँ पर अभी तक जितना भी काम मैं कर रहा हूँ वो हमारे पास एडमिन वाले फोल्डर के अंदर हो रहा है। ठीक है। एडमिन वाले फोल्डर के अंदर अब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को मिल जाता है साइड बार। और लास्ट टाइम आपको शायद याद होगा कि मैंने यहाँ पर अपना कोर्स मैनेज यहाँ पर लिखवाया था अपना टेक्स्ट। अब इसी को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा भाई मेरे पास लिखा हुआ मिल जाता है पेजेस। ठीक है। पेजेस को मुझे यहाँ से हटाना है और यहाँ पर आके मुझे क्या लिख देना है, टीचर्स। ठीक है। और टीचर्स के अंदर अगर मैं आ जाऊं नीचे तो यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास यहाँ पर काफी सारे एंकर टैग्स मिल रहे हैं। मेरे को इसमें से सिर्फ और सिर्फ दो चाहिए। और दो के अंदर मेरे को क्या लिखवाना पड़ेगा, यहाँ पर आके मैं लिखवा दूंगा ऑल टीचर्स। ठीक है। और यहाँ पर आके हम क्या लिखवा देंगे, एट टीचर। ठीक है भाई, इतना काम हो गया। अच्छा, अब करना क्या है भाई, यहाँ पर आके अपना जरा पेज के ऊपर आ जाए और इसको एक दफा रिफ्रेश कर लिएगा। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास टीचर आ रहा है और टीचर के अंदर हमारे पास दो चीज आ रही है। ठीक है। ऑल टीचर आ रहा है मेरे पास और मेरे पास लिखा हुआ है क्या, एड टीचर। ठीक है। अब सबसे पहले काम हमें करना क्या है, टीचर को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद उसको फेच कर लेना है। ठीक है भाई। तो इस काम को करने के लिए आप एक काम ये करें कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने दो व्यू बनाएंगे। ठीक है। अभी तक मेरे पास यहाँ पर देखिएगा किसी भी किस्म का कोई व्यू नहीं बना हुआ। तो मैं अपने जरा टर्मिनल के अंदर आ जाता हूँ। और टर्मिनल में आने के बाद में मेरे पास व्यू कंट्रोलर मॉडल क्या करूंगा, मैं सारी चीजें एक साथ ही में क्रिएट करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पीएचपी आर्टिसन मेक कोलन व्यू। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर दो, एक व्यू क्रिएट कर दो। और व्यू बनेगा कैसे, मैं बोल दूंगा कि भाई हमारे पास क्या है, एक एडमिन नाम का फोल्डर है। डॉट एडमिन नाम के फोल्डर के अंदर चले जाओ और वहां पर जाके आपने क्या करना है, TEACHER। ठीक है। टीचर नाम का आपने क्या करना है, एक व्यू क्रिएट कर देना है। इंसर्ट कर दूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो भाई हमारे पास क्या आ जाता है, इस तरीके का एरर आ जाता है। और जो सही स्पेलिंग होगी वो आपके पास वो इस तरीके से क्या कर देगा, डिफाइन भी कर देगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो व्यू की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, VIEW। ठीक है। इंटर करेंगे। हमारे पास हमारा एक व्यू क्रिएट हो गया है। व्यू क्रिएट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, एक व्यू और बनाना है जिसका मैं यहाँ पर नाम क्या रखवा दूंगा, एट। ठीक है। एट टीचर नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक व्यू और क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए भाई मेरे पास दो व्यू आ चुके हैं। अब दोनों व्यू को शो करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर के अलावा मुझे इसका मॉडल भी चाहिए होगा, मुझे इसका क्या चाहिए होगा, कंट्रोलर भी चाहिए होगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक काम ये कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या बोल लेता हूँ कि PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। ठीक है, CONTROLLER कंट्रोलर। और कंट्रोलर का भाई आप लोग जब भी नाम रखेंगे हमेशा कोशिश करा करें कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो। ठीक है। तो यहां पर आके मैंने बोल दिया है कि भाई हमारे पास क्या है, टीचर कंट्रोलर नाम की एक क्या बनने जा रही है, क्लास बनने जा रही है। ठीक है। मैंने एंटर करा, मेरे पास एक कंट्रोलर क्या हो गया, क्रिएट हो गया है। अब कंट्रोलर क्रिएट होने के बाद भाई मेरे को यहाँ पर क्या करना है, अपनी माइग्रेशन को भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। और हमारी जो माइग्रेशन का नाम होगा वो क्या होगा, हमारे पास टीचर्स होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है, क्रिएट अंडरस्कोर टीचर्स। ठीक है। अंडरस्कोर टेबल। ठीक है। ये हमारे पास क्या होने वाला है, हमारी माइग्रेशन का नाम होने वाला है। ठीक है। इंटर कर दूंगा मैं, मेरी क्या हो जाएगी, माइग्रेशन भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब माइग्रेशन क्रिएट होने के बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना एक मॉडल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल। और हमारा जो मॉडल का नाम होगा वो उसी नाम से रखिएगा जिस नाम से आपने अपने टेबल को क्रिएट करवाया। ठीक है। बस ख्याल इस बात का रखना है आप लोगों ने कि भाई आपका जो मॉडल होगा वो सिंगुलर होगा और आपका जो टेबल होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल और हमारे मॉडल का नाम क्या आ जाएगा, टीचर। एंटर करूंगा, मेरे पास मेरा मॉडल भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा।
अब जितना भी हमारा टर्मिनल वाला काम था वो सारा का सारा काम मैंने फिलहाल क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। अब मुझे करना क्या है, पेज को शो करवाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उनके राउट्स को क्रिएट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई राउट्स को क्रिएट करवाने के लिए भाई यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। टोटल मेरे पास कितने राउट बने हुए हैं, 5 राउट बने हुए। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि भाई सबसे पहले मुझे करना क्या है, डेटा को इंसर्ट करने के लिए क्या चाहिए, मेरे को एक राउट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसी वाले राउट को यहाँ से कॉपी करूंगा। और कॉपी करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कमेंट पास कर लेता हूँ, किसके लिए, एट टीचर के लिए, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्या कर लिया, अपना राउट को कॉल कर लिया कि भाई अगर मेरे पास क्या आ जाए, यूआरएल के ऊपर लिखा हुआ आ जाए क्या, कि भाई अगर मेरे पास यूआरएल पे लिखा हुआ आ जाता है कि भाई हमारे पास क्या कर दो, एडमिन स्लैश इंसर्ट टीचर, ठीक है। अगर आपके पास ये वाली यूआरएल हिट कर जाता है तो भाई आप लोगों ने करना क्या है, आपके पास आपका एक कंट्रोलर क्रिएट करा हुआ है आप लोगों ने। कंट्रोलर का हम लोगों ने नाम क्या रखा हुआ है, टीचर, ठीक है। टीचर कंट्रोलर आप लोगों ने क्लिक करना है। कंट्रोलर आपके पास क्या हो जाएगा, टॉप पे ऐड हो जाएगा। टीचर कंट्रोलर के अंदर आपको क्या मिल जाता है, एक इंसर्ट नाम का मेथड मिल जाता है। और आप क्या करेंगे, अपने राउट को कोई ना कोई नाम भी प्रोवाइड कर दिएगा। तो इसको मैं जो नाम दे देता हूं, मैं क्या रखवा देता हूँ, इंसर्ट टीचर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे राउट का नाम हो गया है। इसी तरीके से भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने टीचर को क्या करवाना पड़ेगा, तुम क्लास में ही नहीं थे, छुट्टियों पर थे। वो मैंने सर को दे दी थी, मेरे पास है नहीं तुम्हारी email। स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा तो भाई देखिए बात क्या हो रही है कि यहाँ पर आके मैंने अपने 2 राउट्स को क्रिएट करवाया है। एक मैंने क्या करवाया है, अपने डेटा को फेच करने के लिए एक राउट क्रिएट करवाया है। और एक मैंने राउट किस लिए क्रिएट करवाया है, ताकि मैं अपना जो भी डेटा है उसको इंसर्ट कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर आके भाई देखिएगा, भाई मेरे पास क्या आ गया, एक फेच का क्या आ गया, राउट आ गया। और इसको हमने नाम क्या दे देना है, FATCH, फेच। और इसका जो हमारे पास कंट्रोलर कौन होने वाला है, वो टीचर का कंट्रोलर होगा। और यहाँ पर आके मैं अपने राउट को नाम क्या दे दूंगा, ऑल टीचर। आवाजें बंद कर लो भाई, पढ़ते वक्त ना मुझे शोर नहीं चाहिए होता क्लास के अंदर। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ गया है, 2 राउट आ गए हैं। एक का नाम मैंने क्या रखवा दिया है, इंसर्ट टीचर। और एक का मैंने नाम क्या रखवा दिया है, फेट टीचर, ठीक है। अब इन दोनों के दोनों राउट्स को मुझे करना क्या होगा, अपनी वो जो साइड बार के अंदर मैंने 2 एंकर टैग को बनाकर रखा हुआ है, यहाँ पर आके मुझे क्या करना है, इन दोनों को राउट्स को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट्स के अंदर आके लिख देना है अपना राउट नाम की जो भी आपके पास बिल्ट इन मेथड होता है उसको। और इस मेथड के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके राउट का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर राउट का नाम क्या रखा हुआ था, फेच टीचर, ठीक है। और इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, नीचे आ जाऊंगा। अच्छा यहाँ पर आके कोटेशन को मैंने क्लोज नहीं करा हुआ है, इसको क्लोज कर लिएगा लाजमी। अच्छा अब यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, अगेन अपने ब्रैकेट्स के अंदर आके लिख देना भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, राउट नाम का बिल्ट इन मेथड आ जाएगा। और इस मेथड के अंदर हमारे पास जो नाम आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास इंसर्ट टीचर नाम का एक राउट क्या करा हुआ है मैंने, क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। अब बटन के क्लिक के ऊपर क्या होगा, हमारे पास ये वाले दोनों को दोनों राउट क्या होंगे, कॉल होंगे। और कॉल होने के बाद वो क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर के पास जाकर इस वाले फंक्शन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक मैंने ना इंसर्ट नाम का फंक्शन क्रिएट करा हुआ है, ना ही मैंने अपना फेच नाम का फंक्शन क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने अगला काम क्या करना होगा कि अपनी ऐप वाले फोल्डर के अंदर जाएं, और आपका जो भी कंट्रोलर आपने बनाकर रखा हुआ है ना भाई, उसी कंट्रोलर के अंदर आप क्या करेंगे, अपना दोनों को दोनों काम को यहाँ पर क्रिएट करवा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आके मुझे करना क्या होगा, अपना फंक्शन, और फंक्शन का हम यहाँ पर नाम क्या रखवा देंगे, इंसर्ट। ये फंक्शन वही वाला फंक्शन होगा जो कि आप लोगों ने वहां पर राउट को दिया हुआ होगा, ठीक है। और फिलहाल यहां पर आके भाई मुझे क्या कर देना है, यहां पर आकर रिटर्न करवा देना है। और रिटर्न में क्या करवा दूंगा, हमारा एक व्यू बना हुआ है, और उस व्यू का नाम क्या है, एडमिन के अंदर, एडमिन के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, इंसर्ट एड टीचर नाम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, जब इसके ऊपर मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, हमारे पास क्या होगा, एक व्यू बना हुआ होगा एड टीचर नाम का, ठीक है। उस व्यू को भी हमें क्या कर लेना है, यहां पर आके क्रिएट करवा देना है, बल्कि क्रिएट तो मैंने करवा लिया है। बस उसको मुझे यहां पर आके क्या करना है, शो करवाना, ठीक है। तो रिसोर्स के अंदर आ जाए, व्यूज, व्यूज में एडमिन। और एडमिन में आने के बाद देखिए भाई मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, मेरा एड टीचर नाम का एक पेज यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब इस पेज के अंदर मुझे करना क्या है, मेरे को यहाँ पर वो सारी की सारी चीजें चाहिए जहां पर हमारे पास एक टीचर क्या हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है, ठीक है। तो कोई ना कोई फॉर्म आपको चाहिए होगा।
फॉर्म आपके पास क्या है, ऑलरेडी बना हुआ रखा हुआ है, तो मैं एक काम ये कर लेता हूं, जहां से मैंने अपने कोर्स को इंसर्ट करवाया था ना भाई, जो मेरे पास ये वाला फॉर्म बना हुआ है, मैं क्या करूंगा, कंट्रोल A कंट्रोल C करने के बाद अपना यही फॉर्म मैं क्या कर लूंगा, अपने टीचर्स को भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी क्या कर लूंगा, चेंजेस कर लूंगा। यहाँ पर आके लिखा हुआ रहा है इंसर्ट कोर्स, यहाँ पर आके मुझे क्या लिख देना है, कर टीचर, ठीक है। चले एक दफा इसको अपने पेज को रिफ्रेश करेगा। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टीचर के ऊपर क्लिक करूंगा, और ऑल टीचर के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे ख्याल से मैंने काम गलत कर दिया थोड़ा सा। एक मिनट रुकिएगा भाई। आप जरा एक काम ये करें कि अपनी साइड बार को अगेन ओपन करें। यहाँ पे देखिए भाई, हमारे से मिस्टेक क्या हो गई है कि मैंने क्या करा हुआ है, इंसर्ट टीचर, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं इसको एक दफा। ठीक है, सही काम। भाई यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास क्या आ गया, मेरा एक इंसर्ट का फॉर्म आ गया है, जहां से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने टीचर को इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, करना ये कि भाई यहाँ पर हमारे पास वो जो इनपुट होने वाले हैं, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सा डेटा जाने वाला है, उनका मुझे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले भाई हमारे पास क्या आएगा, टीचर का नाम, टीचर की एज, टीचर की क्वालिफिकेशन, और टीचर का हमारे पास कौन सा कोर्स वो पढ़ा रहा है, उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पेशलिटीज आ जाएगी, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए भाई देखें, मेरे पास यहाँ पर टोटल 4 चीजें चाहिए होंगी, ठीक है। इमेज मेरे को नहीं चाहिए होगी, तो भाई मैं अपनी जो भी इमेज होगी उसको यहाँ से मैं हटा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अपने जरा फॉर्म के अंदर आ जाए, ठीक है भाई। चले, टीचर नेम आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, टीचर की एज आ जाएगी, ठीक है भाई। टीचर की एज आने के बाद भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके नामों को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, वरना हमारे पास क्या आ सकता है, एरर आ सकता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, अमाउंट की जगह पर एज लिखवा लेते हैं, ठीक है भाई। ये काम हो गया हमारा। अच्छा, अब जरा नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद अब हमें क्या करना है, टीचर का नाम आ गया, टीचर की एज आ गई, टीचर के हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। अब जो क्वालिफिकेशन हमारे पास आएगी, वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, सिलेक्ट फॉर्म में आएगी। इनपुट के अंदर मैं नहीं लिखवाऊंगा, बल्कि मेरे पास क्या आएगा, एक सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, जहां पर मैं अगर क्लिक करूं तो भाई मेरे पास मेरा जो भी टीचर है उसकी क्या आ जाए, हमारे पास क्वालिफिकेशन लिखी हुई आ जाए, ठीक है। तो उस काम को करने के लिए आप एक काम ये करिएगा, जहां पर आप लोगों ने अपना टेक्स्ट एरिया क्रिएट करा हुआ है ना भाई, आप इसको यहां से खत्म करवाएं। और यहां पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, हमारा सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट को हम यहाँ पर नाम क्या दे देंगे, क्वालिफिकेशन। आईडी की मेरे को यहाँ पर जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है हमारे क्या, ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के अंदर वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पर आके आपके हम क्या बोल देंगे, एम BBA कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, CS। इंजीनियर नहीं करते उसको, डेवलपर कर लेते हैं। डेवलपर हमारे पास यहाँ पर भी लिखा हुआ आ गया है। और यहाँ पर भाई एक काम और ये कर लेते हैं भाई, यहाँ पर हम क्या बोल लेते हैं, डिजाइनर। चल, यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या आ गया, हमारा एक सिलेक्ट बनकर आ गया है। जहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे टीचर की सारी क्या आ रही है, क्वालिफिकेशन आ रही है, ठीक है। किसी ने BBA करा हुआ होगा, किसी ने CS करा हुआ होगा, किसी ने हमारे पास डेवलपमेंट करी हुई होगी, कोई हमारे पास क्या होगा, डिजाइनर होगा, ठीक है। तो अब इस चीज को हमें क्या करना है, थोड़ा सा फॉर्मेट में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर बूट स्ट्रैप की कुछ क्लासेस को यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर आके इसको मैंने जो क्लास दे दी है, वो क्या दे दी है मेरे पास, FORM फॉर्म माइनस सेलेक्ट, ठीक है। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, हमारी बूट स्ट्रैप की क्लास आ जाएगी। और क्लास देने के बाद भाई मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए भाई यहाँ पर आके हम क्या बोल लेते हैं, सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे इसको,
बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड कर लेंगे, ठीक है। और साथ में मुझे क्या बोलना है इसको भाई, क्या हो जाए हमारे पास डिसेबल्ड भी हो जाए, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब अपना एक पेज को रिफ्रेश कर लेगा। अच्छा भाई यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारी बूट स्ट्रैप की क्लास अप्लाई नहीं हो पाई है, वजह इसकी क्या हो सकती है। सिलेक्ट फॉर्म, फॉर्म सिलेक्ट, फॉर्म कंट्रोल आगे चेक करते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पे देखिए हम लोगों ने करा क्या है, अपनी एक बूटस्ट्रैप की यहाँ पे मैंने क्लास लगा दी है फॉर्म कंट्रोल नाम की। उसके अंदर मैंने क्या करवा दिया है, अपने एक ऑप्शन बीबीए का रखवा दिया है, एक सीएस का रखवा दिया है, एक मेरे पास डिजाइनर और एक मेरे पास डेवलपर आ गया, ठीक है। अब जब आप इसको ओपन करवाएंगे तो भाई यहाँ पर दिखेगा आपके पास, यहाँ पर क्या आ जाएंगी, आपकी सारी की सारी स्पेशलिटीज आ जाएंगी। और इसमें से आपने करना क्या है, किसी के ऊपर भी आप जब क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद आप अगेन अपने सिलेक्ट के ऊपर दोबारा से क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। ये वन टाइम के लिए आपके पास होगा। अब यहां पर आके मुझे करना क्या है भाई, मेरे पास वो सारे के सारे कोर्स आएंगे जो टीचर ये कोर्स पढ़ाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम ये करें कि भाई देखिए, मुझे जो कोर्स लेकर आने, कोर्स आएंगे किस तरीके से, मुझे ये बताएं। जो मेरे पास कोर्स आने वाले हैं, कोर्स आएंगे कहाँ से। मैं चाहूं तो स्टैटिक भी ला सकता हूं, लेकिन भाई हमारे को स्टैटिक लेकर नहीं आना। मुझे अपनी डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास कोर्स नाम का कॉलम पड़ा हुआ है ना, वो यहां पर लेकर आना है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक काम ये करें कि नीचे आ जाए, जहां पर आप लोगों ने अपनी इमेज को प्रोवाइड करा हुआ है ना भाई, आप अगर अपनी इमेज को यहां से हटाएं, कॉल MD4 के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, अगेन वही वाली बात कि यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, आपका सिलेक्ट आ जाएगा, ठीक है। कोर्स_ID, ठीक है भाई। अच्छा, इसको मैं क्या कर लूंगा, अपनी बुटस्ट्रैप की क्लास पास कर दूंगा फॉर्म माइनस कंट्रोल। अब भाई बात सारी की सारी ये आती है कि इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस आने वाले हैं, वो ऑप्शन के अंदर जो डेटा आएगा, वो डेटाबेस से आएगा। दबीर और अनस क्लास से बाहर चले जाओ फौरन। अच्छा भाई, आप लोगों ने करना क्या है, अगर अपने कंट्रोलर के अंदर आ जाए, यहां पर आप लोगों ने देखिएगा, आप लोगों ने क्या करा हुआ है, एक इंसर्ट नाम का फंक्शन क्रिएट करा हुआ है। अब इसी फंक्शन के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, अपने कोर्स को भी मंगवाना पड़ेगा। तो कोर्स को मंगवाने के लिए आप एक काम ये करें, यहां पर आकर क्या कर लीजिएगा, आप अपना एक क्या कर लेंगे, फंक्शन क्रिएट करवा लेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल के अंदर भाई देखिएगा, फंक्शन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल बना हुआ है, इस वेरिएबल के अंदर मैं अपने कोर्स नाम के मॉडल को क्या करूंगा, कॉल करूंगा, ठीक है। तो यहां पर आके आपने क्या बोल देना है, कोर्स। थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके पास यहाँ पर देखें, आपका जो भी मॉडल होगा उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। आप लोगों ने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और जो भी आपका मॉडल होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से तौर पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड होने के बाद अब आप लोगों ने अपने मॉडल को बताना है कि भाई इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, तमाम की तमाम चीजें चाहिए, ठीक है। अब उन सब चीजें के जब हमारे पास आ जाएगा, वो सारा का सारा डेटा वो हमारे पास इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा। अब इसी वेरिएबल को हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, और कॉम्पैक्ट नाम का हमारे पास जो मेथड होता है, उसी के जरिए हम क्या करवा लेंगे, अपने व्यू के पास उसको भिजवा देंगे, ठीक है। हमारे पास हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो क्या रखा हुआ है, हमारे पास कोर्स। उसी कोर्स को हमने क्या करवा दिया है, अपने व्यू के पास यहाँ पर